सफ़र खून किस्त नंबर 63। वहीं पीछे से गोलियां चली थी, जिनमें से एक गोली एक आदमी की टांग और बाजू पर और एक आदमी के बाजू और गन वाले हाथ पर, जबकि एक आदमी की पीली में लगी थी। और ये गोलियां चलाने वाले दाद और जहाज जेब थे। गोलियां लगने की वजह से इनके हाथों से गन्स गिर चुकी थी। गार्ड्स ने तेजी से जाकर इन तीनों आदमियों को दबोचा था। गाड़ी के साथ ही खौफ से आदमियों को देखती वो औरतें खड़ी थी। मुकदम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ अलीजा बेहोश पड़ी दिखाई दी, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही खराब थी और गोलियों की आवाज़ से वो बेहोश हो गई थी। मुकदम ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही मुकदम की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी, जो सीने से शराबूत हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। मुंह पर कोई बड़ी सी टेप लगी हुई थी, जबकि हाथ किसी रस्सी से मजबूती से बंधे हुए थे। अलीजा की ऐसी हालत देखकर मुकदम को लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुकदम ने आराम से अलीजा के मुंह से टेप उतारी और इसके हाथ पांव खोले। अलीजा उठी, मेरी जान। मुकदम उसके चेहरे से बाल हटाता इसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर इसके वजूद में जरा हरकत नहीं हुई। मुकदम को महसूस हुआ जैसे अलीजा का जिस्म ठंडा पड़ रहा है और इसकी सांसें भी बहुत हल्की चल रही हैं, जो मुकदम की सांसें रोकने के लिए काफ़ी था। मुकदम ने इसे अपने बाजुओं में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते मुकदम ने अलीजा को एहतियात से बिठाया और सीट बेल्ट बांधी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेज़ी से गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ाई। जहाँ जब घर आया तो घर के तमाम अफराद बाहर लाउंज पर बैठे इसी का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ जब फ़ोन पर उन्हें तमाम सूरत हाल बता चुका था। वो उन्हें ये भी बता चुका था कि मुकदम बाप बनने वाला है। ये खबर सुनते ही तमाम हवेली में तो खुशियाँ समा गई थी। हर शख्स बेइंतहा खुश था। बीजान का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अलीजा के इंतज़ार किए बगैर खुद ही हॉस्पिटल चली जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहांजेब मुस्कुराता हुआ सबके दरमियान आकर बैठ गया, जहां इफ्रा बैठी हुई थी। जहांजेब के बैठते ही इफ्रा खिसक थोड़ी पीछे होकर बैठी हुई। जहांजेब ने गर्दन घुमाकर एक नज़र इफ्रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नाराज़गी के असरात साफ ज़ाहिर थे। इसे देखते जहांजेब हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि इफ्रा इसे ज़रूर नाराज़ होगी, क्योंकि वो इस पर इतना गुस्सा कर गया था। बेटा, मुकदम और अलीजा की तरह वो लोग क्यों नहीं आए? बीजान जहांजेब की तरफ देखती हुई बोली, बीजान वो लोग 2 घंटे तक आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, आप सब सो जाएं। वो लोग आएंगे तो सुबह आप उनसे मिल लीजिएगा। जहांजेब बीजान की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर ने क्या बोला है बेटा? अलीजा ठीक तो है? अब की बार सवाल रज़िया बेगम की तरफ से पूछा गया था। वो बिल्कुल ठीक है, अब 2 घंटे तक इसे होश आ जाएगा, मुकदम इसे वापस ले आएगा, आप सब आराम कर लें। जहांजेब ने तहम्मुल से जवाब दिया, जहांजेब ठीक बोल रहा है, आप सब आराम कर ले। बीजान वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम सब सुबह मिल लेंगे। हलीम साहब वहाँ बैठे तमाम अफराद की तरफ देखते हुए बोले, जाओ बच्चे, तुम लोग भी आराम कर लो, सुबह से परेशान बैठी। सुमरा बेगम ने सब और इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला, जी। इफ्रा बोलती उठ खड़ी हुई, जबकि जहांजेब ने बगौर सबा के चेहरे की तरफ देखा था। इसका चेहरे का उड़ा रंग जहांजेब को कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा था। शक से पहले से भी इफ्रा पर था, क्योंकि जब इसने बोला कि वो पानी पीने गई थी, इस वक्त जहांजेब ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस तरफ वो आ रही थी उस तरफ तो पानी का कोई सिस्टम था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो सिर्फ डक थे और खेतें थी, जहाँ पानी तो क्या थोड़ी सी बैठने की जगह भी मैसर ना थी। मगर वापसी पर इसके जहन में ये सवाल आया कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था तो सब वहाँ पर क्या करने गई थी। और अब इसके चेहरे का ये उड़ा रंग इस बात की गवाही दे रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जहांजेब किसी भी सबूत के बिना कोई भी बात नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी सोचों को झटकता वो उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि इफ्रा बीजान को लेती इन्हें इनके कमरे में छोड़ने गई थी। अलीजा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोली तो खुद को किसी अनजान जगह पर हैरत सी हुई, जो कि जहाँ तक इसे याद था वो तो किसी रस्सियों से बंधी हुई थी और इसे कुछ लोगों ने अगवा किया था, जो इसे कहीं पर ले जा रहे थे और गोलियां चल रही थी। फिर वो यहाँ कैसे? अलीजा ने नज़र घुमाकर अपने दाईं जानब देखा तो मुकदम बैठा यकटक इसे ही देखे जा रहा था। मुकदम को देखते ही अलीजा झटके से उठी थी, जबकि इसे ऐसे उठता देखकर मुकदम फौरन से अपने हिसार में लिया था। क्या हो मेरी जान, तुम ठीक तो हो? मुकदम इसके साथ बैठते हुए बेहद मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो अलीजा बगैर कुछ बोले इसके गले लग गई, जबकि दिल खौफ के मारे अभी भी लर्ज़ा रहा था। मीर, अलीजा खौफजदा आवाज़ में बोली और अपने नाजुक हिसार मुकदम के गिर्द और तंग किया, जिसे अभी कोई इसे मुकदम से छीन कर ले जाएगा, जबकि इसे ऐसे खौफ में देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भीजी। जाने मीर, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, देखो। मुकदम इसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोला तो अलीजा ने मजीद अपना चेहरा मुकदम के सीने में छुपाया। मीर, वो लोग, मुझे अलीजा से आगे बोला ही नहीं गया। वो खौफ के ज़ेरे असर थी। इसे जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में वो महफूज है और मुकदम के पास मौजूद है। इसे कुछ नहीं हुआ और इसे कहीं ले जाया नहीं गया। मेरी जान, कोई कहीं नहीं लेकर गया तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने मीर के पास हो। मुकदम इसके कमर से हिलाता इसका डर
कम करने की कोशिश करते हुए बोला। वो इसमें कामयाब भी ठहरा था। वो काफ़ी पुरसुकून हो गई थी। अब ठीक हो। मुग्ज़म अपने कमर पर बंधा अलीज़ा का नाजुक हिसार देखते बदन से मुस्कुराते हुए बोला। तो अलीज़ा ने बगैर बोले ही हमें सारी हिलाया तो मुग्ज़म ने इसका सर चूमा। तुम कैसे सोच लिया कि मुग्ज़म मीर अहमद अपनी रूह को खुद से दूर जाने देगा? मुग्ज़म इसे अपने सामने करते हुए बोला। वो बोल रहे थे कि वो मुझे आपसे बहुत दूर ले जाएंगे और मेरे साथ। अभी अलीज़ा आगे कुछ बोलती मुग्ज़म इसकी बात काट चुका था। अगर कोई 1000 बार मर के भी पैदा हो जाए ना, तब भी कोई मुग्ज़म मीर अहमद इसकी ज़िंदगी को जुदा नहीं कर सकता। और भूल जाओ साहब, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही अब मैं ये नौबत आने दूंगा। तुम्हारे मीर को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये देखो, मुग्ज़म ने बोलकर अलीज़ा का हाथ पकड़ के अपने दिल के मुकाम पर रख दिया। जब तक ये धड़कना बंद नहीं होता तब तक तुम्हारा मीर तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। मुग्ज़म को अंदाज़ा था कि इन लोगों ने कैसी बेहुदा गुफ्तगू की होगी। इस वजह से वो अलीज़ा के मुंह से दोबारा अल्फाज नहीं सुन सकता था, जिससे इसे भी अजियत मिले और उसे भी। वो चाहता था कि जो हुआ उसे अलीज़ा भूल जाए। मुग्ज़म की आखिरी बात पर अलीज़ा ने तड़प कर मुग्ज़म की तरफ देखा था और बगौर कुछ भी बोले दोबारा इसके गले लग गई थी, जबकि कब से रुके आंसुओं ने बाहर आने का रास्ता बनाया था। बेगम, कुछ ख्याल कर लो, ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। क्यों चिप कर मुझे बहका रही हो? मुग्ज़म इसके गिर्द अपना हिसार बांधते इसके कान में झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। चुप करे, आप बहुत बुरे हैं। अब अलीज़ा अपना हिसार इसकी कमर पर मज़ीद तंग करती अपना चेहरा इसके सीने में छुपाती हुई बोली तो मुग्ज़म के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। अच्छा, ये तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत बुरा हूँ। तुम मुझे काफ़ी बार तफसील से बता चुकी है, लेकिन ये रोना तो बंद करो। तुम्हारे रोने से हमारे बेबी पर क्या असर पड़ेगा? मुग्ज़म इसके आंसुओं पर अपने लब्बू चुनते हुए बोला तो अलीज़ा ने नासमझी से नजरें उठाकर मुग्ज़म की जानिब देखा, जिससे इसकी बात इसकी समझ में ना आई हो। क्या मतलब? अलीज़ा ने मुग्ज़म की तरफ देखते हुए पूछा। मुग्ज़म इसके कान में सरगोशी करता इसके गाल को शिद्दत से चूम गया, जबकि अलीज़ा हैरत से मुग्ज़म को देखने लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।